नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भारत में अमेरिका के राजदूत से सांस्कृतिक संबंधों और पर्यटन विकास पर की चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मंडी का शिकारी देवी मंदिर पर्यटकों के आकर्षण के रूप में होगा विकसित। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट के तहत बंजर जमीन में फल उत्पादन करने की लोगों को दी सलाह। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या 23,000 के पार, 3,545 मरीज उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर सांस्कृतिक संबंधों व पर्यटन विकास पर चर्चा की। राज्यपाल ने पर्यटन में सहयोग सुदृढ़ करने और अमेरिका में राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर सृजित करने पर बातचीत की। बंडारू दत्तात्रेय ने अमेरिका के राजदूत को चीन के साथ हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक मुद्दों के अलावा पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में भी अवगत करवाया। राज्यपाल ने कहा कि अगर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध मजबूत बने रहेंगे तो विकास की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहेगी। राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल और राजभवन का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आए भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए हिमाचल में निवेश की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राजदूत से अमेरिका बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस कंपनियों को हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रिकल और ऊर्जा उपकरणों में निवेश कर हिमाचल को इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। इस अवसर पर अमेरिका के राजदूत ने कहा कि हिमाचल में निवेश के लिए उपलब्ध अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने में वे मदद करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल आयुर्विज्ञान व अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी की वेबसाइट का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार का इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय विस्तार के लिए चयनित 102 बीघा भूमि जल्द ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले वर्ष से इस विश्वविद्यालय के परिसर में नीट की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने विश्वविद्यालय के लिए 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों और शिकारी देवी मंदिर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में स्थित शिकारी देवी मंदिर को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पुराने ढांचे को हटाकर मंदिर में सराय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण मित्र सामग्री और सौंदर्य वास्तुकला का उपयोग होगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में विश्राम स्थल व वर्षाशालिका और पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 15 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा व छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय के भूमि पूजन के बाद एक जनसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा सरकारों ने चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दी है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं को समझते हुए मदद की है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने लोगों को हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर बनाने की सलाह दी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
महेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को बंजर और जंगल बने खेतों में इस प्रोजेक्ट के तहत फल उत्पादन शुरू करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा भी किया। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र व हर वर्ग के विकास के लिए कृत संकल्प है। कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर क्षेत्र में बढाल से धीमान बस्ती तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात कही। बिक्रम ठाकुर ने सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बाड़ी में 91 लाख की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने डाडासीबा और बुहाला में भी विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया और जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा कर शेष को समयबद्ध पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध है। चंबा में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का निपटारा तुरंत करने के निर्देश दिए। राकेश पठानिया ने बैठक में 75% जन समस्याओं के समाधान पर खुशी जताई। उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सभी जरूरी टेस्ट अस्पताल परिसर में सुनिश्चित करने को कहा ताकि लोगों को आयुष्मान व हिमकेयर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अस्पताल परिसर में उपलब्ध SR लैब में टेस्ट न होने के संबंध में जांच करवाने को भी कहा। पठानिया ने शिकायतों को ऑनलाइन भेजने के लिए मैकेनिज्म बनाने की बात कही। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने योजनाओं के कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। सुरेश कश्यप ने सर्दियों में शिमला जिला में बर्फबारी के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में प्रबंध करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए विभाग कार्य करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित 41 केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 23,897 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 88 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिला से सर्वाधिक 20, जबकि ऊना जिला से 18, सोलन से 16, शिमला से 12, कुल्लू से 8, हमीरपुर से 7, बिलासपुर और लाहौल स्पीति से 3-3, जबकि चंबा से 1 कोरोना मामला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,545 सक्रिय मरीज हैं और 19,970 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 359 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से 5 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला से इस जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए 3 नियमों का पालन करने की अपील की। लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन मुहिम के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। जागरूकता वाहन लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सही ढंग से मास्क पहनने, नियमित हाथ धोने और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक करेगा। इग्नू ने जुलाई 2020 शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न मास्टर, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अटल टनल रोहतांग से सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका हटाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में आज केलंग में एक विरोध रैली निकाली गई। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। राठौर ने कहा कि शिलान्यास पट्टिका को हटाना लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है और देश भर के लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात है। पार्टी महासचिव और लाहौल स्पीति प्रभारी सुंदर ठाकुर ने कहा कि अगर शिलान्यास पट्टिका को जल्द नहीं लगाया गया तो प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू होंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भारत में अमेरिका के राजदूत से सांस्कृतिक संबंधों और पर्यटन विकास पर की चर्चा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा मंडी का शिकारी देवी मंदिर पर्यटकों के आकर्षण के रूप में होगा विकसित। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट के तहत बंजर जमीन में फल उत्पादन की लोगों को दी सलाह। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या 23,000 के पार, 3,545 मरीज उपचाराधीन। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।